दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो के फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं श्रमदान कार्ड के बारे में। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो इस योजना के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। यहाँ पर मुख्य रूप से दोस्तों बात जो सुनने को मिलता है कि श्रमदान कार्ड कैसे बनाए जाते हैं और साथ साथ अगर श्रमदान कार्ड बन चुका है तो श्रमदान कार्ड का किस तरह से कौन कौन सी योजना का लाभ ले सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सारा कुछ जानकारी इस वीडियो को मिलने वाली है कि आप क्या पात्रता होंगे, यानी पात्रता आपकी क्या होने वाली है और किस तरह से आपका कार्ड बनता है, कार्ड बनने के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। आप कोई भी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप के जरिए से भी ये काम कर सकते हैं, डेस्कटॉप के जरिए से भी ये काम कर सकते हैं। कोई भी आप ब्राउजर का इस्तेमाल यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी गूगल क्रोम में इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर दोस्तों टाइप करना है श्रमदान। ठीक है, श्रमदान इस तरह से आप सर्च करेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने दोस्तों एक लिंक आपके सामने दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले वाले जो लिंक है श्रमदान.झारखंड.gov.in जो कि ऑफिशियल पोर्टल है, ये वाले लिंक पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो बनाई जा रही है एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब आप दोस्तों देख सकते हैं लॉगिन विद डिजिटल सेवा डिजिटल केंद्र है। इसका मतलब ये है यहाँ पर अगर किसी के पास CC ID है तो CC ID के जरिए से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ये नहीं तो आपको यहाँ से लॉगिन आपको करना होगा, लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका ID पासवर्ड पहले से बना है। जैसे हम लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर यूजर ID और पासवर्ड के साथ आपको यहाँ पर दोस्तों लॉगिन करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पर बनाया होंगे सो आपने डालना है और ये वाला कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका पासवर्ड नहीं बना है या फिर अकाउंट आपने क्रिएट नहीं कर रखा है, कैसे सिचुएशन में आपको यहाँ पर आपको करना क्या है, नॉट रजिस्टर है तो फिर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे दोबारा क्लिक करें तो कुछ ईमेल आपसे मांगा जाता है, जो कि आपको ये श्रमदान कार्ड के अंदर लॉगिन करने से पहले आपको ये सारे प्रक्रिया करना होगा। जिसमें कि यहाँ पर फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के सामने फर्स्ट नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, लास्ट नेम जो है आप यहाँ पर लास्ट नेम फिल करेंगे, ईमेल आईडी जो पूछा जाता है ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एक डालेंगे, यूजर नेम आप यहाँ पर एक शेयर कर सकते हैं, पासवर्ड यहाँ पर आपको बनाना है वही सेम पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा, यहाँ पर सेम मैच होना चाहिए और ये कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ये सही जितने सारी चीजें आप डिटेल फिल करते हैं उसके बाद नीचे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप CC नहीं है तो अगर आप यहाँ पर CC है तो डायरेक्टली वो क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन विद डिजिटल कनेक्ट के साथ यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो KYC के जरिए से पहले लॉगिन करेंगे। यहाँ पर लॉगिन करने से पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, ये इनके ऑफिशियल पोर्टल है जो कि इनका लिंक आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर प्रवासी श्रमिक के पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से डाउनलोड कर सकते हैं, BSO वर्कर रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें, ये उन लोगों के लिए है जो गरीब जो गरीब होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जो बसर करते हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर है। खासकर ऐसे कर सकते हैं जो श्रमिक यानी कि जो रोजगार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेबर मजदूरी वाला काम करते हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर होने वाली है। और साथ साथ इसमें क्या क्या योजना मिलने वाली वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको स्लाइडर देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्लाइडर है। स्लाइडर के यहाँ पर आपको एक पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जो कि ग्रीक हेयर कट एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हेयर ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए मैं इसे हम यहाँ से रख देते हैं। यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर क्लिक वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ आपको सारी चीजें यहाँ पर आपको निकल के आ जाती है कि इस योजना का क्या क्या यहाँ पर निकल के आने वाला है, क्या क्या योजना का लाभ मिलने वाला है। उस पर आप बताऊंगा कि अगर आपका कार्ड नहीं बना है तो कार्ड के लिए कैसे बनाते हैं, और कार्ड अगर आपका नहीं बना है बनाने के बाद आप किस योजना का पात्र होंगे, वो चीज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं श्रमिक औजार सहायता योजना, जो कि मुख्य रूप से किसी के बारे में जरूरत हम बात करते हैं, इसमें कि 5,000 रुपए आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके अंदर आपको साहित्य मिलता है, झारखंड निर्माण कर्मकार दुर्घटना सहायता योजना मिलता है, मेवाती पुत्र एवं पुत्री के लिए खाद्य रीति आपको मिलती है, चिकित्सा के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं कि चिकित्सा सहायता योजना ले सकते हैं, मातृ प्रसूतिता योजना मिलता है, जिसमें कि ये कह सकते हैं जो प्रेगनेंसी जो महिलाएं होती हैं उनके लिए दोस्तों अगर किसी बच्चे का जन्म देती हैं तो उसके केस में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर विवाह सहायता योजना है, असंतुष्ट सहायता योजना है, पेंशन योजना है। अगर आप 60 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसे में अगर आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं और आपका 60 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको पेंशन के रूप में 1000 से 1200 रुपए पर मंथ देने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं नीचे और भी चीजें दोस्तों योजना मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं निःशुल्क पेंशन योजना आपको मिलता है, परिवार पेंशन योजना मिलता है, अनाथ पेंशन योजना मिलता है और निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना मिलता है। अब क्या है, मुख्य रूप से लोग ज्यादातर इस श्रमदान कार्ड के अंदर पैसे लेने की जो सरकार से बात करते हैं कि 5,000 1,000 जो भी मिलते हैं वो इसी योजना के अंतर्गत ज्यादातर बात करते हैं। जैसे कार्ड बनता है ज्यादातर लोग इसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं निर्माण सेफ्टी किट योजना। ठीक है, इसी योजना की मैं बात कर रहा हूँ। कार्ड बनने के बाद ये सबसे पहले अप्लाई आप कर सकते हैं और भी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर मुख्य रूप से ज्यादातर लोग जो भी हैं अप्लाई करने वाले में से है जो पैसा सरकार से लेना चाहते हैं डायरेक्टली फर्स्ट टाइम, वो निर्माण सेफ्टी किट के लिए योजना का आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा आपको बेनिफिट जो मिलता है यहाँ पे, और बेनिफिट तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मुख्य रूप से जो योजना है उसके बारे में फिलहाल बता रहा हूँ, श्रमिक औजार सहायता, जिसमें कि आपको 5 से 6 हज़ार रुपए आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इतने सारी चीजें जब डिटेल्स आपको
इतने सारी योजना मिल रही है कि आप इस इतनी योजना का लाभ ले सकते हैं। समय समय के साथ होता है, ऐसा नहीं कि आप एक बार कार्ड बना ली तो आप कार्ड बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम दोस्तों करना क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, होम वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर डिजिटल सेवा केंद्र के जरिए से लॉगिन करेंगे, यानी CCRD के जरिए से लॉगिन करेंगे। आप अपना नॉर्मल यूजर ID पासवर्ड बना के भी आप इस चीज को कर सकते हैं। तो कनेक्ट विद डिजिटल सेवा केंद्र के ऊपर क्लिक करते हैं और इसमें हम देखते हैं किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड दोस्तों पूछा जा रहा है। हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर यूजर ID डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। ये कैसे पर तो यहाँ पर फिल कर देंगे और लॉगिन वाले बटन के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। पिछली सारी ये डिटेल हम पहले फिल कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इस तरह से लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से डिटेल खुल के आ जाती है। दोबारा से आपको यहाँ पर CSC लॉगिन करता है, CSC ID आपको इंटर करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से दोबारा कर लेता हूँ, नीचे से सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप दोस्तों सबमिट करेंगे थोड़ा सा पेज एक बार फिर से रिलोड होगा और आपका CSC जैसे लॉगिन यहाँ पर दोस्तों हो जाता है। दोस्तों इस तरह से लॉगिन करने के बाद आपके सामने पूरा डिटेल्स खुल के आ जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से चीज दिख रहेगा, वेलकम टू कंप्रेसिव लेबर डिपार्टमेंट सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होम का बटन और आपके सामने दिखाई दे रहा सर्विस। ठीक है, अब करने गया है भाई सर्विस वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, माउस का कर्सर ले जा सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने दिखाई देता है सबमिट रजिस्ट्रेशन और उसके नीचे जो आपको सेक्शन दिखाई देता है पेड ड्यू रजिस्ट्रेशन और चेक एप्लीकेशन स्टेटस और पेड ID कार्ड। अब यहाँ देखिए अगर आप नया अर्निंग करना चाहते हैं तो सबमिट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो आपको बता देना चाहते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलता है खुलते हुए। ये है कंप्रेसिव लेबर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि स्टेट फॉर्मेट का जो है, सॉरी यहाँ पर झारखंड स्टेट का यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। इनके एक टर्म्स कंडीशन को एक बार अच्छे से पढ़ ले समझ ले। उसके बाद यहाँ पर यस करें, यस करने के बाद दोस्तों आपके सामने सारे डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाती है। ये है वर्कर रजिस्ट्रेशन, जो काम काज करते हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर है। अब यहाँ पर दोस्तों मुख्य समझिए कि यहाँ पर जो आधार नंबर है, यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको फिल करना होता है और यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दोस्तों यहाँ पर करानी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद ही दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने साफ बता रखा है सत्यापक अनिवार्य है। तो इस तरह से आपको सत्यापन पहले यहाँ पर दोस्तों कराना होगा, तभी आगे जाकर कोई भी डिटेल्स आप फिल करेंगे। अब ऐसे में यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं जैसे आप सत्यापन कर लेते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पहले से किसी भी अन्य कल्याण बोर्ड के पंजीकरण में हैं। यस या में जब आप अगर यस करते हैं तो क्या हो सकता है इस योजना के पात्र आप नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सारे डिटेल्स शेयर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्कर टाइप जो पूछा जाता है, काफी सारे लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो लोग भी फॉर्म भर रहे होंगे उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते होंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर और एक आता है यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं अनऑर्गेनाइजेशन का क्या है और अनऑर्गेनाइज वर्कर असंगठित काम का। इस दोनों के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन पर चूज करते हैं तो होता क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे टर्म का श्रेणी के अंदर में आप जो भी है, जैसे कि देख सकते हैं पत्थर बांटने वाले वैसे हैं, राजमिस्त्री हैं, बुदाई करने वाले हैं, बढ़ई हैं, फीडर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल मजदूर हैं और यहाँ पर लकड़ी काटने वाले हैं, कुएं छप्पर डालने वाले हैं, आप थोड़ा लकड़ी काम जो भी सब चीजें हैं आप करने वाले में से हैं तो आप अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर में होता क्या है कि यहाँ पर 110 का लेबर डिपार्टमेंट पेमेंट्स आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। इसके बाद को याद रखें, इस केस में दोस्तों आपका टर्म चूज करते हैं तो 110 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, जो आप यहाँ पर पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट भी आप जितना पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट भी उतना ही पेमेंट आपको यहाँ पर दोस्तों करती है। हर साल आपको 10 रुपये पेमेंट यहाँ पर करानी पड़ती है। बट यहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर के अंदर में यानी असंगठित कर्मकार के अंदर में यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर सिर्फ सरकार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ पेमेंट कंट्रीब्यूशन करती है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देती है, तो मिलाकर आपका 2 पेमेंट यहाँ पर बनता है। इस तरह से जब आप पेंशन के लिए होते हैं 60 साल कंप्लीट होगी तो आपको पेंशन प्रूफ में भी आपको इस श्रमदान लेबर कार्ड के अंतर्गत आपको यहाँ पर लाभ मिलता है हर महीने। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 8 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कुछ चीजें योजना का लाभ नहीं ले पाते, लिमिटेशन होती है इस योजना के अंदर में। और कंस्ट्रक्शन के अंदर में काफी सारी योजना आपको लाभ लेते हुए देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर आप फिल करेंगे। एप्लीकेशन टाइप क्या है, एप्लीकेशन नेम यहाँ पर फिल करेंगे। आपका यहाँ पर कैटेगरी चूज करेंगे कि आप कौन से जाति से हैं, वो चीज आप यहाँ पर BC1 BC2 जो भी है डालेंगे, ST है SC है, जो भी चीजें वो आप यहाँ पर डालेंगे। साथ ही साथ इस बात को हमेशा याद रखें जो भी चीजें आप डिलीट करें सही डिटेल्स फ्री करें, क्योंकि आगे चल के आप एडिट आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आवेदन जो भी आवेदन कर रहा है उसके पिता या पति का यहाँ नाम एंटर करेंगे, यानी आपका फादर या आपके हस्बैंड का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड है क्या है वो देख लेंगे, आप विधवा है जो भी है, मेल फीमेल कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन का यानी कि जिसके नाम का आवेदन हो रहा है आवेदक की जब तिथि आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालना कंपलसरी है, जब भी आपको डालना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि इसके अंदर आपको परमानेंट एड्रेस डिटेल भी आपको फिल करना जरूरी है और आठ हिसाब से आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आवेदक का पता फिल करेंगे, यहाँ पर डाक घर आप यानी पोस्ट ऑफिस क्या है, पुलिस स्टेशन यानी थाना का यहाँ पर फिल करेंगे। अपना स्टेट यहाँ से चूज करेंगे, जिला चूज करेंगे, प्रखंड आपका क्या वो चूज करेंगे, एरिया पिन कोड डालेंगे। जैसे ये सारी डिटेल आप फिल करते हैं ऑटोमेटिक ये आपका फिल राइट साइड में होता जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। जब आपकी इधर हिंदी साइड होती है इधर अंग्रेजी ऑटोमेटिक होते चला जाता है।
एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसलेट हो रहा है आप। अगर आपका परमानेंट, अगर आपका यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर चेक कर देंगे इस बॉक्स को, ठीक है। इस बॉक्स को चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर इन केस अगर आपको लगता है कि डिटेल हमारा परमानेंट अलग है प्रेजेंट एड्रेस को, आप ये डिटेल फिर से यहाँ पर पड़ेगी, वही की डिटेल आपको यहाँ फिल करना होगा। जैसे कि आवेदक का पता, आवेदक का पोस्ट ऑफिस क्या होने वाला है, आवेदक का यहाँ पुलिस स्टेशन क्या होगा, किस राज्य से है, जिला क्या है, प्रखंड क्या है, पी कोड क्या है, जो भी आप डिटेल फिल करेंगे ऑटोमेटिक इधर भी फिल हो जाएंगे अंग्रेजी में, इधर हिंदी में आपकी सारी चीज डिटेल यहाँ पर आने वाली, ठीक है। इधर अंग्रेजी में आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दोस्तों आने वाली। टीचर्स को करते हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों काफी ज्यादा समस्या लोगों की यहाँ निकल के आती है, जैसे कि देख सकते हैं निर्माण स्थल स्थापना, यानी कि किस कंस्ट्रक्शन साइट की देरी से आप यहाँ पर काम कार्य कर रहे हैं। अगर आप रोजगार कर रहे हैं या फिर कहीं कोई लेबर क्या कर कोई काम कर रहे हैं, दाई का काम कर रहे हैं, लेबर पढ़ी का काम कर रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, आप जिस भी संस्था से आप काम करना है आप यहाँ पर चीजें डालेंगे। जैसे कि नरेगा आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नरेगा अंतर्गत अगर आप काम करते हैं तो नरेगा आप यहाँ पर डालेंगे, और जिस जगह पे आपने काम किया है वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देना है कि हाँ हमने इस जगह पे काम किया है, कितने सालों से कर रहे हैं आप, कितने महीने से कर रहे हैं, वो चीज बताना है। जैसे आप यहाँ पर एड्रेस फिल करते हैं कि हाँ कहाँ आपने नरेगा के अंतर्गत आपने काम किया, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अवधि डालनी होती है कि पिछले 12 महीने में कितने दिनों में आपने काम किया, वो आपको यहाँ पर 30 के हिसाब से बताना होता है। उसके बाद उसमें करने के चलिए आप नीचे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर चीजें यहाँ पर समझ लीजिए। ये देखिए आप देखने को मिलेगा नेम एड्रेस, यहाँ पर नॉमिनेशन के डिटेल्स यहाँ पर फिल करना कंपलसरी है। जिसके नाम से आवेदन हो रहा है उनका नॉमिनेशन में किसी का भी हो सकता है, माता पिता बहन भाई किसी का भी यहाँ पर नॉमिनी में जिसका नाम देना चाहते हैं वो नॉमिनी नेम यहाँ पर फिल करेंगे, वो एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ से आप अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे, यहाँ पर अपना रिलेशन टाइप चूज कर लेंगे, क्या है फादर मदर स्पाउस, ठीक है, सन डॉटर जो भी है, अदर में ऑर्डर आप चूज करेंगे। उनकी उम्र क्या है वो आपको यहाँ पर दोस्तों बतानी पड़ती है, और कितना आप शेयर देते हैं अपने नॉमिनी को वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा नॉमिनी का, और आधार नंबर यहाँ पर लगाएंगे। नॉमिनी के यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पर IFSC कोड इंटर आपको कर देना होगा। अब आता है नीचे, सबसे नीचे में यहाँ पर बैंक अकाउंट के डिटेल शेयर करना होगा। ध्यान रखिए आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए NPCI के जरिए से, DBT आपकी इनेबल होनी चाहिए सरकारी पैसा लेने के लिए। इसी खाते में दोस्तों आधार सेटिंग यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बता रखा है, वही बैंक अकाउंट दीजिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो ऐसे में खाते में पैसे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका डिटेल्स जो है आप यहाँ पर वही डालेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करेंगे, यहाँ से अपना बैंक और डिटेल्स चूज कर सकते हैं किस बैंक में आप आता है। यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी बैंक जो भी होगा आप चूज करेंगे। उसके बाद आपका जो ब्रांच है वहाँ पर कहाँ का वो देखेंगे, IFSC कोड जो है वो होगा बैंक का, अपने पासपोर्ट में डिटेल जरूर चेक कर लीजिएगा। अभी के सारी टर्म कंडीशन को यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से एक्सेप्ट करने के बाद नीचे से सबमिट कर लेना, पर सबमिट आपकी नहीं होगी क्योंकि इसलिए सबमिट नहीं होगी। यहाँ पर आपको राइट साइड में टॉप लेवल में आपको देखने को मिलेगा कि आपको 2 चीजें कराना है यहाँ पर कंपलसरी, इस बात को याद रखिए। यहाँ पर आपसे सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करते हैं तो आपको ABM ओपन होता है डिस्कवर, उसको क्लिक करने के बाद सत्यापन आपको आधार से करानी होगी और बायोमेट्रिक फिंगर आपको लेना होगा, तब जाके यहाँ पर आपकी सत्यापन हो जाती है, तभी आपके आगे डिटेल्स फिल कर पाएंगे, ठीक है। उसके नीचे आपको एक फोटो आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी जो कि 30 KB के नीचे होनी चाहिए। JPG या JPEG में आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से ब्राउज करके आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ये सारे काम यहाँ तक कर लिए हैं तो आपको बता देना चाहते हैं जब आपका कार्ड प्रॉपरली बन जाता है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं वो हम आपको चलिए बता देते हैं। आपको करना है सर्विस वाले सेक्शन में जाना है, दोबारा वर्क रजिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे। इस बार सबमिट रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने मान के चलिए कि हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसके स्टेटस देखने के लिए चेक स्टेटस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन स्टेटस जैसे आप क्लिक करते थे पे लोड लेता है, लोड लेने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को स्टेटस के रूप में देख पाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, अप्रूवल हुआ है लेबर डिपार्टमेंट से कि नहीं हुआ है। कुछ इस तरह से आपको पूरी डिटेल्स खुल के आ जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक चीज क्लिक करके दिखा देता हूँ चीजें यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से आपके सामने जो भी आपने यहाँ पर किसी का भी आपने कराया होगा तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है कि किसके नाम पर आपने ये अप्लाई किया है। तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आगे समझ ले कि काम कैसे हो रहा है। चलिए हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन के यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देता है न्यू प्रोसेस डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्टेटस को भी बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अप्रूवल बाय लियो के जरिए से यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है और मिलने के बाद आगे वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा प्रिंट ID कार्ड, यहाँ से इस तरह से प्रिंट टी बकायदा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने अप्लाई किया है वो आपका यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। यहाँ से आप रेटिंग और जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेमिनेशन करा के आप रख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर दोस्तों कार्ड निकल के आ जाता है इस तरह से। जब आपका कार्ड दोस्तों यहाँ पर जनरेट हो जाता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि चीजों को क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आपको देखने को मिलेगा जब आपकी यहाँ पर दोस्तों सारी चीजें काम हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो भी योजनाएं थी योजना के अंदर कैसे अप्लाई करना वो आपको बताएंगे। इस बार वर्क रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं जाएंगे, इस बार जाएंगे BOC अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर स्कीम के अंदर में। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन लेबर के अंदर में जा रहे हो हमें इसके ऊपर ही क्लिक करना होगा।
तो फिलहाल अभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी बेनिफिट फॉर्म ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दोस्तों एंटर कर देना है और सर्च वैलिडिटी के ऊपर क्लिक करके जैसे आप फर्स्ट वैलिडिटी क्लिक करते हैं उसके बाद सारी डिटेल ऑटोमेटिक ये आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जेंडर क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सारी चीजें सर्च करने के बाद ऑटोमेटिक कार्ड आता है। कार्ड आपका जो बन जाता है वही आपको यहाँ पर कार्ड नंबर आपको दोस्तों फिल करनी है। इस बात याद रखें, यहाँ पर जो आपका कार्ड बन जाता है, कार्ड बनने के बाद में देखिएगा उसका क्या एप्लीकेशन नंबर वो आपको डालेगा। यहाँ पर सर्च वैलिडिटी के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका नाम यहाँ पर आ जाता है, फादर ने भी आगे हस्बैंड ने शो करेगा, किसके नाम पर कार्ड बना होगा, कार्ड के कोड यहाँ पर शो करेगा, पूरा डेटा फेच कर लेता है, डेट ऑफ बर्थ भी शो करेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या वो, सेक्स यानी कि आपका लिंक क्या वो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। और आपने जितने भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट की होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर में साल में 110 रुपये आपको पेमेंट लेबर डिपार्टमेंट को करनी पड़ती है। अगर कोई भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कार्ड को एक्टिव रखना चाहते हैं तो आपको ये पेमेंट करना ही होगा। अगर ये आपका ड्यू पेमेंट नहीं करेंगे साल में एक बार, हर साल आपको ऐसे पेमेंट करना होता है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो काला फीस कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो जाएगी और कोई भी योजना का पात्र लेने से वंचित रहेंगे। अब नीचे दोस्तों मेल चीजें हम दोस्तों बता देना चाहते हैं, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन यहाँ पूरी तरीके से संतुष्ट करा देना चाहता हूँ कि काम कैसे होता है। जब कार्ड आपका बन जाता है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह से सार्वजनिक औजार सहायता योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, साइकिल सहायता योजना का तरह अप्लाई कर सकते हैं, पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो समय समय के साथ आप किसी भी योजना का लाभ लेते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा हम सभी योजना के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो शुरुआती दौर में आप यहाँ पर निर्माण सेफ्टी किट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जनरली यही अप्लाई होता है। और उसके बाद आप जब कार्ड आपका 3 महीने पुराना हो जाता है, जो आपका लेबर कार्ड है, जो श्रमदान कार्ड है वो आपका बन जाता है, 3 महीने पुराना हो जाता है, तब आप श्रमिक और जांच सहायता के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें 4 से 5 हज़ार रुपये समथिंग आपको देखने को मिलता है। समय के साथ सब योजना का लाभ धीरे धीरे लेके चले जाएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आपको रिकॉर्डिंग आपको फुलफिल करते रहना हो। कि मान लो को भी कोई समस्या आती है, को कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करें, पूछताछ करना चाहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। वही करते मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बता पाया हूँ। अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर मान के कोई भी योजना का अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो उसकी स्टेटस कैसे चेक करेंगे, वही कब तक पैसे आएंगे या फिर कब तक हमारी एप्लीकेशन अप्रूव होगी या फिर रिजेक्ट हो गया है, कैसे चेक करेंगे अगले वीडियो में। मतलब ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।